कौन से वो अमाल हैं जब इंसान करे अल्लाह उसके दराजात बुलंद कर देता है? सबसे पहले कुरान की तिलावत, जब ये बंदा करता है तो अल्लाह इसके दराजात बुलंद फरमा देता है। बल्कि हदीस शरीफ में है, क़यामत वाले दिन जब कुरान पढ़ने वाला आएगा उसे कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, अपने दराजात की बुलंदी पर चढ़ता जा। सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, आपने लिखा हर आयत पर अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। तो ये एक ऐसा अमल है जो इंसान का दर्जा बुलंद करता है। दूसरा, आजिज़ी। इंसान जब आजिज़ी पैदा करे, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद फरमा देता है। लेकिन याद रखना, आजिज़ी भी उसके सामने करें जिसको पता हो कि ये आजिज़ी कर रहा है। बस अगर जाहिल बंदा तो उसके सामने आजिज़ी भी नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। वो एक जगह पर हमारे दोस्त हैं, उनको फोन आया कि टाइम लेना है आपका। उन्होंने कहा जी ठीक है, टाइम लिखवा दिया। क्या नाम है? उसने कहा फकीर मोहम्मद सज्जाद, सज्जाद उनका नाम था, फकीर मोहम्मद सज्जाद। वो तो आज ही कह रहे थे मेरा नाम फकीर, फकीर तो मोहम्मद सज्जाद ਉਹਦਾ नाम सी। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ फकीर मोहम्मद ਵੱਡਾ सारा लिख छड़िया, थले निक्का जिहा सज्जाद लिख छड़िया। मतलब आज भी उसके सामने करे जिसे पता हो कि मैं आज ही कर रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमाई यार, ठीक है। लेकिन ये जो आजली होती है ये बंदे के दराजात को बुलंद कर देती है। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? ये दूसरा अमल है जो इंसान के दर्जे बुलंद कर देता है। अब तीसरा अमल क्या है, इसको भी सुन लीजिए अगर आप जाग रहे हैं, वो है हुस्न अखलाक। समझ आ रही है? ये बहुत सारी रिवायतों का मफहूम है। जब बंदा हुस्न अखलाक से काम लेता है और किसी से हुस्न अखलाक से पेश आता है तो अल्लाह ताला उस वक्त भी उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। और बाद रिवायतों का यह भी मफहूम है, क़यामत वाले दिन जो वजनी तरीन आमाल होंगे तुम्हारे नामे आमाल में, उनमें से एक हुस्न अखलाक भी है। हुस्न अखलाक भी अपनाइए। ये तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हुस्न अखलाक वाली जिंदगी है। उसको पढ़िए और अपने अखलाक को सीधा कीजिए। और इसके बाद एक और अमल भी है जिसके साथ इंसान का दर्जा बुलंद होता है। फरमाया जब बंदा किसी मुसलमान भाई से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है तो उस इंसान का दर्जा बुलंद हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जब बंदा नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दराजात बुलंद फरमा देता है। बल्कि बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया जब बंदा फराइज के बाद नवाफिल की पाबंदी करे अल्लाह ताला उसे अपनी जात का इतना कुर्ब देता है, इतना कुर्ब देता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं, जिनसे वो देखता है, चलता है, पकड़ता है, बोलता है। तो आप भी थोड़ा सा हिल जाएंगे, ये समर साहब ने क्या कह दिया, मेरी जान रुकी, ये बुखारी में है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। आंखें उसकी होती हैं, ताकत खुदा की आ जाती है, जिनसे वो देखता है। पांव उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। वो अल्लाह की ताकतों का मजहर बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ही सब कुछ बन जाता है। आप देखें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक शीशा देखा है, उस शीशे में पीछे आपको 5-10 ट्रक भी नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, 10 किलोमीटर दूर रोड भी लंबा नजर आ रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो सारा कुछ विच बढ़ गया है? तो कहते नहीं, बीच में तो नहीं आ गया। तो फिर क्या है? उसमें ये क्वालिटी पैदा हो गई उस शीशे में कि वो चीजें उसमें जाहिर होना शुरू हो गई। इसी तरह हाथ बंदे के होते हैं, बीच में अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की ताकतों का वो मजहर बन जाता है। हाथ उसका होता है और फिर खैबर का दरवाजा अकेला ही उठा लेता है।